गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरि निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरि निताय गौरांग जय सचिनंदन गौर हरि नित्य गौरांग जय सच्चिदानंद गौर हरि गौर हरि नदिया विहारी गौर हरि गौरांग गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
हरे हरे Hare हरे Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Gauranitai. जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय Jaya Jagatnath, Nath, Jaya Jaya Baladeva, Baladeva, Jaya Mata Subhadra, Jaya Jaya Sudarshan. Sudarshan. जय गोपाल जय नंदलाला गोपाल जय नंदलाला जय जय Jaya Gopala, Gopal, Jaya Jaya Nandalala, Nandalala, Gopala, Jaya Jaya Nandalala. Nandalala. जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय Jaya Jaya Prabhupada, प्रभुपाद Prabhupada, Prabhupada, Jaya 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 जय Prabhupada. जय श्री श्री भुवन मंगल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय Jai श्री हरि नाम प्रभु की जय Jai लील प्रभुपाद की जय Jai जय गौर प्रेमानंद हरि हरि Hari बोल Hari Bol, Hari 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 Bol. Bol. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jaya Jaya Sri Jaya Sri Chaitanya Jaya Chaitanya Jaya Nityananda. Nityananda. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Jaya Jaya Dev Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jaya 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 Sri Jaya Sri Chaitanya Chaitanya Jaya Jaya Nityananda. Nityananda. जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा Jaya Jaya Krishna Dita Chandra Chandra Jaya Jaya Gaura Gaura Bhakta Bhakta Vrinda. Vrinda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jaya Jaya Sri Jaya Sri Chaitanya Chaitanya Jaya Nityananda. Nityananda. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Jaya Jaya Dita Jaya Chandra Gaura Jaya Bhakta Gaura Bhakta Vrinda. नमो विष्णुपादाय Namo Vishnu कृष्णप्रेष्ठाय Padaya Krishna भूतले Praya श्रीमते Srimate Bhakti भक्तिवेदान्त Vedanta स्वामी Swami Iti Namine नमस्ते Namaste Sri सरस्वती देवे Saraswati Deve गौरवाणी प्रचारिणे Gauravani नमस्ते Pracharini सस्यवंशा Namaste देव Sasyanyavadi सुरतिरेशधारिणे Ancha Patrovais वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा Kripa सिन्धुभ्यो Sindhu च Nam Pavanebhyo पावनेभ्यो Vaishnavabhyo नमो नमः Jai Sri Krishna कृष्ण चैतन्य प्रभु Chaitanya Prabhu नित्यानंद श्री Nityananda अद्वैत Shri Advaita Gadadhara गदाधर Shivasadi गौर Gaura भक्तवृंद Bhaktavrinda हरे कृष्ण Hare हरे Krishna कृष्ण Hare कृष्ण Hare Krishna कृष्ण Krishna Hare हरे Krishna Hare हरे Hare Hare Rama, राम Hare Hare हरे Rama राम Hare Rama, राम Rama Rama राम Rama Rama, हरे Rama Hare Hare हरे Hare. Hare मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः। तो हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं श्री रामानंद राय के मिलन महाप्रभु के साथ। तो इसको हम लोग पढ़ रहे थे, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में हम लोग देखे कैसे कैसे कुर्म ब्राह्मण से मिल करके कोष्ठी वासुदेव को उद्धार करके फिर आगे जा करके गोदावरी तट पर यमुना के ध्यान करके, यमुना और वृंदावन के ध्यान करके वो बड़े ध्यान मगन ध्यान से नृत्य कीर्तन किए। और उसी समय वो देखे एक व्यक्ति को जो पालंकी में बैठे हुए थे, और पालंकी के आगे ब्राह्मण लोग स्तुति करके जा रहे हैं, पीछे भी चल रहे हैं। और वो स्नान किए उस समय भी विभिन्न प्रकार के मंत्र के उच्चारण कर रहे हैं। तो ये देख करके महाप्रभु देख करके समझ गए कहीं स्वयं कृष्ण थे। तो उनको समझ में आ गया कि ये और कोई नहीं हो सकते, ये कौन है? स्वयं रामानंद है, जिनके बारे में उनको सार्वभौम भट्टाचार्य बताए थे कि रामानंद राय से मिलिएगा प्रभु जरूर। तो उन्होंने तुरंत मिलने के लिए तो सोच रहे थे कि मैं दौड़ के जाके मिल लूं, उनसे आलिंगन कर लूं, लेकिन उनका प्रशंसा बहुत सुने थे हैं? लेकिन वो सन्यासी थे, इसलिए आचरण के स्वभाव में उनको बोले थोड़ा सा कंट्रोल कर ले उसको, अपना जो इच्छा था है महाप्रभु कंट्रोल के लिए दबा दिए। बोले ठीक है, अब देखेंगे आगे। बैठ करके जब कर रहे थे तो रामानंद राय के दृष्टि पड़ा। वो देखा इतना तेजस्वी सन्यासी ने, जिनके शरीर से सत सूर्य सम आभा निकल रहा है, बिल्कुल तेज आभा। तो वो देख करके सोचा कौन हो सकते हैं। रामानंद राय आए, उनको ही पता चल जाता है कि भक्त हैं वो, नहीं देख करके वो ही समझ जाते। इसलिए अब जब हम अगर भक्ति करेंगे हमको समझ में आ जाएगा कौन भक्त हैं, किस प्रकार के नहीं, और कैसे कौन हमको चीटिंग करना चाहता है, कौन हमको आगे भक्ति पथ में लेना चाहता है। ये सब धीरे धीरे हमको समझ में आता है। इसलिए भक्ति ऐसा मार्ग है क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध होता है, इससे समझ में आता है? तो रामानंद राय भी समझ गए। बोले अभी ये तो कोई साधारण पुरुष नहीं। तो वो आगे निकले, सभी ब्राह्मण भी उनके साथ साथ चल दिए। जा करके पहुंचे जहाँ महाप्रभु बैठे थे। उधर पहुंच करके महाप्रभु उनको महाप्रभु के पास पहुंचे। रामानंद राय पहुंच करके उनको दंडवत प्रणाम किए, करके उनको महाप्रभु उठा करके बोले कृष्ण कृष्ण बोलो। कृष्ण कृष्ण वो ही बोले, और उनके शरीर में बिल्कुल पुलकित हो गया रामानंद राय के। महाप्रभु उनको आलिंगन किए तो प्रेम के अश्रु बहने लगा उनके, हैं? तो उनको पूछे महाप्रभु, बोले क्या आप रामानंद राय हैं? वो जानते हुए भी महाप्रभु पूछे क्या आप रामानंद राय हो? तो उन्होंने उत्तर दिया हाँ, मैं आपका तुच्छ दास हूँ और शूद्र हूँ। मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ, कृष्ण का मैं सेवक हूँ, लेकिन मेरे पेशा में मैं शूद्र ही हूँ। क्योंकि सैलरीड गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब शूद्र है, कोई भी हो। क्योंकि ब्राह्मण जो होता है स्वभाव में वो किसी से सैलरी नहीं लेता है, नहीं। ब्राह्मण का स्वभाव, ब्राह्मण कभी सैलरी नहीं लेता है, बिल्कुल जो है वही, वो टीचिंग करेंगे, प्रीचिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक पैसा भी नहीं लेंगे।
उनको दान में अगर कुछ आप दे दे ठीक, सैलरी नहीं है, मंथली इतना, डेली इतना नहीं, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए रामानंद राय बड़े दैन्यता से बोले, मैं आपका दासी हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरा पेशा में, मेरा जो धर्म मैंने पालन कर रहा हूँ अभी, वही शूद्र धर्म पालन कर रहा हूँ। तो आगे महाप्रभु क्या बोले वही सुनते हैं। महाप्रभु बोले, तवे तारे कैल प्रभु दृढ़ आलिंगन। जब इतना सुने, महाप्रभु का हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया। बोले, अरे आप रामानंद है। तो सुन करके उनको तो आलिंगन एक बार किए थे, और एक बार जोर से पकड़ करके, दृढ़ता से, नहीं बिल्कुल पकड़ करके आलिंगन की। तबे तारे कैल प्रभु दृढ़ आलिंगन, प्रेमावेशे प्रभु नृभृत्य दोहे अचेतना। बोले जैसे उनको प्रेम से पूरा दृढ़ता के साथ आलिंगन किए, दोनों प्रभु और दोनों से, प्रभु और सेवक दोनों अचेत हो गए, सेंसलेस। सारे ब्राह्मण देख रहे, उन्हीं के सामने बिल्कुल चेतना शून्य होकर के गिर पड़े दोनों। इतना प्रेम आवेश आ गया दोनों के शरीर में ने। तो स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करिला, दोहा आलिंगिया दोहे भूमि ते पड़िला। स्वाभाविक रूप में दोनों में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया। दोनों ने आलिंगन किया और दोनों भूमि पर गिर पड़े, दोनों ही गिर पड़े भूमि में। तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्रील रामानंद राय विशाखा गोपी के अवतार थे। रामानंद राय जो थे विशाखा सखी थे, नहीं? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण थे, अतः विशाखा तथा कृष्ण में प्रेम का उदय होना स्वाभाविक था। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के सम्मिलित रूप है, और विशाखा गोपी श्रीमती राधा रानी की प्रधान सहायिका थी। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दूसरे का दृढ़ आलिंगन किया, क्योंकि उनमें स्वाभाविक प्रेम उमड़ था। राधा रानी का भाव था, कृष्ण थे वो चैतन्य महाप्रभु, लेकिन कृष्ण तो है वो, लेकिन राधा रानी का भाव है, कृष्ण का भाव नहीं है। कृष्ण का भाव लुक्कायित अवस्था में, बिल्कुल राधा रानी का भाव लेकर के महाप्रभु है, नहीं? तो इसलिए अपने सखी विशाखा को खूब जोर से आलिंगन की। स्तब्ध स्वेद अश्रुकंप पुलक वैवर्ण्य, दुहर मुखे ते सुनी गदगद कृष्ण वर्ण। स्तब्ध होकर के एक दूसरे का आलिंगन करते समय उनमें स्तब्ध, स्वेद, अश्रु, कंप, पुलक, वैवर्ण्य, ये भाव लक्षण प्रकट हुआ है। उनके मुखों से रुक रुक कर कृष्णा शब्द निकल रहा था, कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे, नहीं? रुक रुक के, नहीं? कंठ अवरुद्ध हो जाता था, चित बिल्कुल भाव में, नहीं? कंठ में इतना ये हो जाता था, अवरुद्ध हो जाता था, कंठ बोल नहीं सकते हैं, छोटे छोटे करके टुकड़े टुकड़े में कृष्णा कृष्णा करके बोल रहे थे। देखिया ब्राह्मण गणेर हईल चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सब करे न विचार। बोलते सारे ब्राह्मण देख रहे थे चमत्कार दृश्य, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, और गिर जा रहे हैं भूमि पे, नहीं? तो क्या हो रहा है? क्योंकि ब्राह्मण लोग सब क्या थे, बोलते हैं हाँ, रूढ़वादी कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मण थे। तो इनको कृष्ण प्रेम समझ में नहीं आता, स्वाभाविक है। जो कर्मकांडी होते हैं उनको कृष्ण प्रेम समझ में नहीं आएगा, वो कुछ दूसरा अर्थ निकालेंगे। हम अगर बोलेंगे कृष्ण प्रेम के बारे में, नहीं, उनको कुछ दूसरा अर्थ समझ में आएगा। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था।
उन्होंने देखा इसको तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे सारे ब्राह्मण इस प्रकार विचार करने लगे। क्या बोले वो? एक दूसरे से बात करने लगे। एत सन्यासीर तेज देखी ब्रह्म समा, शूद्र आलिंगिया करे करे न क्रंदन। बोलते ब्राह्मण जो है, ये सन्यासी जो है, बड़े आभायुक्त सुंदर सन्यासी है। इनके शरीर से बिल्कुल आभा निकल रहा है, तेज निकल रहा है। लेकिन ये इतना तेज में होकर भी एक शूद्र को आलिंगन करके रो रहे हैं, नाच रहे हैं, मूर्छित हो जा रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण सब जानते थे ये रामानंद राय का जो स्थिति है वही है। नहीं, गवर्नर है, सैलरीड एम्प्लॉय है राजा का। तो ब्राह्मण भी सब इस स्थिति में थे, उनको भी सब सैलरी मिलता था, रामानंद राय देते थे सैलरी। नहीं, तो इस प्रकार वो बोले थे हम लोगों का स्थिति जो है रामानंद राय जी का भी वही है। लेकिन रामानंद राय जी को पकड़ करके ये बड़े अभायुक्त सन्यासी, इनके अंदर हो क्या रहा है, इतना रो क्यों रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, आंख से अश्रु निकल रहा है, नयनम गलदम अश्रु ने, बिल्कुल अश्रु का बारिश हो रहा है। हाँ, तो इसलिए एत सन्यासीर तेज देखी ब्रह्म क्षमा, शूद्र आलिंगिया के ने करे ना क्रंदन। शूद्र का आलिंगन करके क्रंदन कर रहे हैं, क्यों? ऐसे क्यों? इतने बड़े सन्यासी। ए महाराज महापंडित गंभीर, सन्यासीर स्पर्शे मत होइला स्थिर। बोलती ये जो है हमारे राजा हैं, उन्होंने सोचा ये रामानंद राय तो मद्रास के गवर्नर है, राजा है, और प्रकांड पंडित भी है। नहीं, बड़े पांडित्य था रामानंद राय जी की, पंडित है और गंभीर व्यक्ति है। किंतु इस सन्यासी का स्पर्श करके ये पागल व्यक्ति की तरह व्याकुल हो उठा है। पहले तो ऐसे थे नहीं, लेकिन इस सन्यासी को स्पर्श करते ही नाच रहे हैं, गा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। क्या हो गया इनको? ए मत विप्रगण भावे मने मना, विजातीय लोक देखी प्रभु कैला संवरण। एक्चुअली यही होता है। यहाँ पे एक शब्द यूज किए हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बोले विजातीय लोक, सजातीय विजातीय, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, नहीं, एंटोनिम्स हैं, सजातीय और विजातीय। बोलते इस प्रकार जब महाप्रभु देखे, बोले कि ब्राह्मण लोग देख के क्या सोच रहे होंगे, नहीं क्या सोच रहे, गड़बड़ तो कहीं सोच ले तो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अपने आप को संवरण किया, थोड़ा लिमिट में आ गए महाप्रभु, क्योंकि कृष्ण जानते हैं, सबके हृदय की बात समझते। बोले ब्राह्मण लोगों को समझ में नहीं आएगा हमारा जो प्रेम की वह परिभाषा है, तो अपने आप को संवरण किए। नहीं, बोले बीजातीय लोग थे वो, सजातीय नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो थे उनका हृदय प्रेम में नहीं, उनके हृदय में प्रेम नहीं था कृष्ण के प्रति, तो इसको वो समझ नहीं सकते। तो इसलिए बीजातीय है। इसलिए हमेशा महाप्रभु कहते हैं हमको संग करना है तो सजातीय भक्तों के साथ संग करना है। सजातीय भक्त, भक्त तो बहुत प्रकार के होते हैं, नहीं, अभक्त तो है ही नहीं, कभी सजातीय हो ही नहीं सकते हैं। नहीं, जो भक्ति नहीं जानते, भक्ति करते नहीं, वो कभी सजातीय हो ही नहीं सकते। लेकिन भक्तों में भी सजातीय होते हैं। सजातीय मतलब कुछ भक्त होते हैं ऊपरी तौर पर भक्ति करते नहीं, आते हैं भगवान के पास, भगवान को पूजा करने का उनके एक अभिलाषा होता है, इच्छा होता है कुछ पाने का, कुछ नहीं, तो इसलिए वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, कुछ इच्छा करते हैं। नहीं, और उसी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनका बड़ा अच्छा ही होता है, बॉन्डिंग होता है, और उनके साथ वो लोग ये करना चाहिए, क्या, संग करना चाहिए। लेकिन जिनके हृदय में प्रेम है बिल्कुल नहीं, उनको भी उसी प्रकार भक्तों के साथ संग करना चाहिए। जिनके हृदय में बिल्कुल प्रेम उमड़ रहा हो कृष्ण के प्रति, उन्हीं के साथ संग करना चाहिए। तो इसलिए
ये सजातीय भक्त या सजातीय व्यक्ति, तो महाप्रभु देखिए विजातीय लोग हैं सब, ये हमारे कैटेगरी के है नहीं। और इनके सामने हम अगर हमारे भाव को प्रकट करेंगे तो ये लोग कुछ दूसरा निकालेंगे, अर्थ कुछ इधर ये करेंगे, नहीं हो सकता है अपराध भी करें। तो इसलिए महाप्रभु थोड़ा समेट लिया अपने आप को, है। तो यहाँ पे हम्म प्रभुपाद बोले रामानंद राय का श्री चैतन्य महाप्रभु से घनिष्ठ संबंध था, अतः उन्हें सजातीय अर्थात भगवान के अंतरंग समुदाय के व्यक्ति माने जा सकते हैं। किंतु सारे वैदिक ब्राह्मण अनुष्ठानों के मानने वाले थे, अतः वे श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ किसी प्रकार की घनिष्ठता नहीं बना पा रहे थे, इसलिए इन्हें विजातीय लोग कहा गया है। दूसरे शब्दों में ये शुद्ध भक्त नहीं थे। कोई इतना वैदिक क्या हो, किंतु यदि वो शुद्ध भक्त नहीं है तो वो विजातीय है, जाति निकाला है, या यो कह लें कि अभक्त है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय भाव विभोर होकर आलिंगन कर रहे थे, किंतु महाप्रभु ने बाहरी ब्राह्मणों को देखकर अपने भावों को रोका, नहीं रोक दिए महाप्रभु। बोले विजातीय लोग हैं इनके सामने नहीं। इसलिए महाप्रभु जब पुरी में थे उनके साथ ही दो व्यक्ति रहते थे, एक तरफ रामानंद राय, दूसरी तरफ स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो उन्हीं के साथ बैठ करके हमेशा कृष्ण के बारे में कथा करना, कृष्ण के बारे में सोचते थे, नहीं कृष्ण के रास लीला, कृष्ण के जो भी अंतरंगा लीलाएं हैं जिसको कोई समझ नहीं पाएगा, उसी लीलाओं को चर्चा करते थे। इसलिए महाप्रभु को ये भागवतम पब्लिक प्लेस में, भागवतम में कभी रास लीला का चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मैटर है, बहुत कॉन्फिडेंशियल तत्व इसमें भरा रहता है। कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम, युगल जोड़ी का जो प्रेम है, इसको कभी पब्लिक प्लेस में वो डिस्कस नहीं करते थे महाप्रभु, क्यों जानते थे लोगों का मत ही ठीक नहीं है, विजातीय लोग हैं, इनके सामने नहीं करना चाहिए। तो जब भी कथा होता था, भागवत कथा टोटा गोपीनाथ में है, जब श्री गदाधर पंडित पढ़ते थे भागवतम, तो महाप्रभु जाएंगे तो बोलेंगे प्रहलाद चरित्र बताओ, ध्रुव चरित्र पढ़ो, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं पढ़ो, नहीं तो ये सब सुनते थे पब्लिकली। लेकिन जब अंतरंगा सखे सखी आते हैं उनके पास, उन्हीं के नहीं, जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री रामानंद राय, तो उनके साथ बैठ करके राधा कृष्ण के जो नित्य लीला, जो बड़ी जो अंतरंगा लीलाएं हैं, अंतरंग लीलाएं हैं बहुत, हाँ जिसको कोई समझ नहीं सकते, उसी को चर्चा करते थे। तो इसलिए सबके बस में ये नहीं, क्योंकि हमारे हृदय में इतना काम भरा हुआ है, राधा कृष्ण के प्रेम को भी हम कामुकता दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए ये सबके साथ चर्चा करने का वस्तु नहीं है, राधा कृष्ण का प्रेम जो। तो इसलिए महाप्रभु कभी पब्लिकली चर्चा इसको नहीं करते थे। तो इसलिए महाप्रभु को समझ में आया कि ये लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे। सुस्त हया दुहे से स्थाने ते बसिला, तबे हसी महाप्रभु कहते लागिला। तब सुस्त होकर के थोड़े दोनों बैठे, बैठ करके महाप्रभु फिर बोलने लगे, थोड़ा स्मित हास्य करके, स्माइल करके बोले, सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तुम्हार गुणे, तुम्हारे मिलते मोरे करिलयतने। बोले मैं जब आ रहा था, रामानंद जी मैं जब आ रहा था पूरी छोड़ के, तो सार्वभौम जी ने बताया था मुझे, बोले थे प्रभु आप जा रहे हैं तो एक भक्त हैं वहाँ, हाँ मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्न इसमें प्रेसिडेंसी में, आप उनसे जरूर मिलना। वो बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं, तो आपको बड़े प्रशंसा किए थे सार्वभौम जी, बोले उनसे जरूर मिलना। तो उन्हीं की आज्ञा से मैं आपसे मिल रहा हूँ, मेरा क्या अधिकार है आपसे मिलने के लिए। महाप्रभु देखिए ऐसे दैन्य भाव आचरण करते थे, दैन्यता का। बोले मेरा कोई अधिकार नहीं है आप जैसे भक्त से मिलना,
आप तो उच्च कोटि के महानुभाव भक्त हैं, लेकिन सार्वभौम जी मुझे आदेश दिए थे, लेकिन सार्वभौम आदेश नहीं दिए थे। उनको रिक्वेस्ट किया था, अनुरोध किए थे, बोले प्रभु अब जा रहे हैं तो दया करके मिल लेना उससे। लेकिन वो बोले नहीं नहीं, सार्वभौम जो है मुझे बताए थे आपके बारे में, बोले थे मिलना है, आदेश दिए थे, तो मैं उन्हीं के आदेश को कैसे भंग कर सकता हूँ। मैं इसीलिए आ गया आपके पास मिलने के लिए, उन्हीं के आदेश अनुसार। तुम्हारी मिली तुम्हारे करी ले जाता नहीं। हाँ, मुझे बोले थे वो, তোমা মিলিবারে মোর এথা গমন, ভালো হইলে অনায়াসে পাইল दर्शन। बोलते हैं आपके लिए ही मैं आया था, केवल आपके लिए। बोले तोमा मिली बारे मेरा ये था आगमना, बोले यहाँ में आने का मेरा जो ये था, मोटिव था, प्रयोजन था, यही था केवल आपसे मिलना। और देखिए मैं बिना प्रयास किए आपको ढूंढ निकाला और आपका दर्शन भी हो गया, बिना प्रयास किया। आपका प्रयास भी नहीं किया मैंने, ऐसे आके गोदावरी तट पर बैठा था, आप मिल गए। देखिए कितना कृष्ण का कितना बढ़िया प्लानिंग है, ये कृष्ण का प्लानिंग है। देखिए कृष्ण आप हम दोनों को मिला दिए, आपका दर्शन भी हो गया। तो मिली बारे मोर ये था। हाँ, ये बोले आपको मिलने के लिए मेरा यहाँ आगमन हुआ और बहुत अच्छा हुआ, आपका दर्शन हो गया यहाँ गोदावरी तट पर। राय फिर रामानंद राय कहने लगे, समय भी हो रहा है, थोड़ा और एक दो श्लोक पढ़ते। राय कहे सार्वभौम करे भृत्य ज्ञान, परोक्ष मोर हिते हय सावधान। तो रामानंद राय भी कम नहीं थे, महाप्रभु जितने अपने आप को दैन्य करते थे, रामानंद राय तो समझ गए, बोले महाप्रभु मेरे साथ नहीं, प्रभु मेरे मेरे साथ ये कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। तो वो भी सोचे ठीक है हम भी करेंगे। तो वो बोले ठीक है, बोले सार्वभौम जो है मैं जानता हूँ बहुत बड़े पंडित है, विद्वान है, पूरे भारतवर्ष में विख्यात है सार्वभौम जी। और वो तो मुझे अपने दास जैसे मानते हैं, मैं उनका भृत्य हूँ, मैं उनका दास हूँ। नहीं, वो मुझे भृत्य ज्ञान करते हैं सार्वभौम जी, लेकिन सार्वभौम कभी नहीं करते। सार्वभौम बोले महाप्रभु के सामने बड़े प्रशंसा किए थे रामानंद राय, बोले प्रभु रामानंद राय जैसे भक्त आपको नहीं मिलेंगे कहीं पर भी, आप एक बार उनसे मिलिएगा जरूर, प्लीज मिल लीजिएगा। नहीं, बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, और यही भक्तों का स्वभाव है, कितना दैन्य होते हैं, उनके अंदर गुण होते हुए भी अपने आप को कितना दैन्य छोटा करके देखते हैं। नहीं, बोलते मैं तो सार्वभौम का दास हूँ, सार्वभौम जी दया करके मेरे हित के लिए आपको भेज दिए, मेरे क्योंकि वो मेरे हितार्थी है, मैं उनका दास हूँ, इसलिए जो स्वामी होता है स्वामी का ही कर्तव्य है दास का हित करना, तो वो मेरा हित ही चाहते हैं, इसलिए वो मुझे मेरे पास भेज दे। मेरा कोई योग्यता नहीं है आपका दर्शन करने का, कोई योग्यता नहीं, लेकिन सार्वभौम इतने करुणामय है। देखिए भक्तों का जो एक एक उनका जो वाणी होता है कितना हृदय स्पर्शी। बोलते मेरा कोई योग्यता ही नहीं है, मेरा कोई योग्यता नहीं, अयोग्य हूं, लेकिन सार्वभौम मुझे भृत्य जैसे मानते हैं, वो मेरे स्वामी हैं, और स्वामी का ही कर्तव्य होता है भृत्य का हित करना, साधन करना, हित साधन करना। तो इसलिए वो दया करके आपको भेज दिए मेरे पास, दया करके आपका संग प्राप्त करने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए वो मेरे पास भेजे। ये कारण है एक्चुअली, आप क्यों आएंगे मेरा दर्शन करने, कारण तो ही है सार्वभौम मुझे भृत्य मानते हैं, वो मेरे स्वामी हैं, और भृत्य का कल्याण करना उनका, हाँ ये गुण है, हमेशा भृत्य का कल्याण करते। तो इसलिए आप जब आ रहे थे भारत, दक्षिण भारत में, तो वो हमारे मेरे हित के लिए बोल दिए हैं आपको कि आप जाके थोड़ा दर्शन करा दीजिए, दर्शन दे दीजिए। तो यही है उनका
जो ये था, यही था कि वो आपका दर्शन कराना चाहते थे मेरे से। क्योंकि वो हमेशा मेरा हित सोचते हैं, सार्वभौम जी यही बोलते हैं। इसलिए आगे इसको पढ़ेंगे, आज समय भी हो गया। बहुत गूढ़ ज्ञान है इसमें, नहीं तो आज यहीं रहेंगे। सभी भक्तों के श्री चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे